राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल न देना ममता सरकार को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर हैं तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने मामले पर जवाब तलब किया। तो क्या राष्ट्रपति को राजनीति में लाकर फंस गई है ममता सरकार, या फिर बीजेपी प्रोटोकॉल को मुद्दा बनाकर सियासी मौका ढूंढ रही है? सियासी घमासान की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आप देखिए। एक आदिवासी राष्ट्रपति का गौर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार। बंगाल में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रोटोकॉल का पालन न करने पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी इस मामले को मुद्दा बनाकर ममता सरकार को घेरना चाहती है, जबकि ममता बनर्जी इस मुद्दे को बीजेपी का चुनावी स्टंट साबित करने में जुटी है। लेकिन केंद्र ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे मामले पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बंगाल के मुख्य सचिव से आज शाम तक इस मामले में पूरी जानकारी देने को कहा है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किए गए प्रोटोकॉल, कार्यक्रम स्थल, यात्रा मार्ग और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े सभी पहलुओं पर जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रपति के स्वागत और विदाई के समय राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद क्यों नहीं थे। जिस प्रकार से टीएमसी के बयान आ रहे हैं, ये दिखाता है कि इनके मन में नहीं है संविधान का सम्मान, ये केवल है अपमान की दुकान। और दुख की बात तो ये है कि आदिवासी समाज का ऐसा अपमान और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का ऐसा अपमान करने के बाद कांग्रेस पार्टी जो ढिंडोरा पीटती है संविधान के सम्मान की, वो एक शब्द नहीं बोल पाती। आज भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के साथ पश्चिम बंगाल की सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है, वो आपत्तिजनक है, दुखद है और भारत के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक विषय भी है। This is not becoming of a federal structure. मामले ने सियासी तूल पकड़ा तो राष्ट्रपति ने भी बयान जारी किया और उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर खेद जताते हुए कहा, मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे। कि विवाद बढ़ता देख और खुद की सरकार को कटघरे में देख ममता ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर पलटवार किया और कहा कि सिलीगुड़ी में आयोजित कार्यक्रम किसी सरकारी आयोजन का हिस्सा नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल संस्था ने राष्ट्रपति को बुलाया था। You are a number one chair in this country, was the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election. As per BJP advice, you can criticize us. We will not. But fact I have to say. इसके अलावा यह भी आरोप है कि कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति के लिए बनाए गए वॉशरूम में पानी तक उपलब्ध नहीं था। जिस रास्ते से राष्ट्रपति का काफिला गुजरा, वहां साफ सफाई की स्थिति भी खराब बताई जा रही थी। हालांकि अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।